हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। और मेरी तो हालत आपको दिख ही रही होगी, कितनी सही है कितनी गलत। माधव ऐसा मत कर। मुझे खुद की शक्ल पहचानने में नहीं आ रही। आप लोगों को क्या बताऊँ अपनी हालत, सोच रही हूँ बता दूँ थोड़ी सी। ये देखिए, ये बालों की हालत देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मम्मी की। माधव रहने दे, मम्मी की हालत। हाँ माधव ने पैसे बता दिए थे, डाल भी दिए। हाँ पापा सामान लेने गए थे। हाँ तो और दूध 4 बिस्कुट। मम्मी पार्ले जी के बिस्कुट। हाथ नहीं जा रहा ऊपर। सोच रही हूँ कैसे काढूँ इन बालों को, कैसे संभालूँ इन्हें, पर हो नहीं रहा है कुछ। ये कितनी ब्यूटीफुल हो रही हूँ। पर ये है ना, लोगों को लगता है बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मम्मी के बाल मजे में जी रही हूँ, ऐश कर रही हूँ, अय्याशी कर रही हूँ। और यहाँ ये देखिए, आज है शिवरात्रि का दिन। सोचा था सुबह उठकर पूजा करूँगी, नहाऊंगी। आपको व्रत नहीं था सुबह? बता रही हूँ मैं। मेरा व्रत नहीं था। एक मिनट शांत रहो, बता दूँ मैं। नानी का व्रत था। चुप रहोगे थोड़ा? ये वीडियो बनाने का भी एक बहुत ज़्यादा खास रीज़न रहा कि बता सकूं मेरी हालत। फ़ोन को पकड़ा है किस तरह से मुझे मालूम है, रखूँगी तो लाइट मुंह पे नहीं पड़ेगी तो और बहुत भयानक मुँह लगेगा, अंधेरा सा लगेगा मुंह पे। सोच रही थी कि मेरी किसी बोली पे मत जाना, कैसे बोल रही है, क्या बोल रही है, ठीक है। और मेरी पूरी वीडियो देख लेना। मैं जानती हूँ बोरिंग लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको लगे, या मेरी शक्ल पे इतना खास कुछ नहीं है। जो कोई मुझे देखे, मैं सब जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि फिर भी आप लोग देख लेना, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी ज़रूरी है। वैसे तो मैं अपनी हालत दिन बताती ही रहती हूँ, लेकिन ऐसा था जाड़ों में मेरी जो हालत हुई थी ख़राब, अभी फिर से दोबारा से वही हालत मेरी हो गई है। गलती मेरी भी है कहीं ना कहीं, मैंने बीच में थोड़ा सा दवाई छोड़ दी थी, लेकिन छोड़ी भी इसलिए थी, छोड़ो उसको नहीं बताते हैं। तो यही कह रही थी कि अभी दवाई आ गई है तो कल से मैं खा रही हूँ दवाई। सोचा था शिवरात्रि का व्रत रखूँगी तो शायद कुछ फ़ायदा मिल जाएगा मुझे। आपका व्रत नहीं था? देखो इसने फिर बोलना शुरू कर दिया। सुबह आपको व्रत नहीं है? माधव मुझे बात कर लेने दो, थोड़ी देर शांत हो जाओ बस। नहीं व्रत नहीं था आपका, नानी का था। ऐसे रखती हूँ है ना टिका के। तो मैं सोची थी कि आज मैं, हाथ देखो मोटे मोटे, हाँ गुदगुदे हाथ। मैं सोची थी व्रत करूँगी आज और जल चढ़ाऊँगी, लेकिन मेरे हाथों ने, मेरे शरीर ने, मेरे पैरों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उठ भी नहीं पा रही हूँ। पापा या माधव जैसे तैसे उठा रहा है और घुटना दिया जला दिया था, सही करा। और ना घुटने जो है मेरे, मैं पता है थोड़ा सा बोर लग रहा होगा मैं जानती हूँ, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर बोला जाता तो मैं बिल्कुल अच्छे से बात कर रही होती, जल्दी जल्दी फटाफट। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसे बोलती हूँ, है ना। जब भी तबीयत ख़राब होती है तभी मेरी आवाज़ अटकनी शुरू हो जाती है। मैं हमेशा ठीक ही ठाक बोल लेती हूँ, और मतलब
जैसे जल्दी जल्दी भी बोल लेती हूँ, लेकिन अब बोला भी नहीं जा रहा है। और सही बात है, दूर रह, छूना नहीं। अभी हम लाइव जाएंगे। नहीं, ऐसी गंदी हालत में मैं लाइव नहीं जाऊंगी। देख, तो यही कह रही थी, ये देखो बाल कितने जटाएं बनी हुई हैं इस समय बालों की, क्योंकि क्या वो इनमें ना बिल्कुल ताकत नहीं है जो मैं अपने बालों को काट सकूं। और शोल्डर को मैं ऐसे करूंगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज पैर जब मैं ज़मीन पे रखी हूँ उठने के लिए तो खड़ी नहीं हो पाई। आज बिल्कुल भी, वैसे मैं रोज़ रगड़ रगड़ के अपने आप को घसीट घसीट के चल पा रही थी, पर आज शिवरात्रि के दिन मैं उठ के जाने को हुई कि नहाऊं धोऊं, पूजा करूं, व्रत करूं, लेकिन मैं नहीं उठ पाई। उसके बाद मैंने कहा चलो फिर भी उठना तो है ही, बाहर निकलूं, थोड़ा सा देखूं उठ के। मैं फिर बाहर पैर मैंने रखा, और जब मैं खड़ी हुई ना, खड़ी होने के बाद चीख निकल गई मेरी। थक गई हूँ मैं इस हालत को अपनी देखते देखते, बहुत थक गई हूँ। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल ये दर्द। मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, पागल हो रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और क्या कहते हैं, रोना नहीं होता है, रोना नहीं है। अभी मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, सोच रही लेट जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा देर बैठना भी नहीं हो पा रहा मुझसे, ना बोलना हो पा रहा। और कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि अपनी हालत कैसी हो रही है। इतना गंदा ये रोग मुझे लगा है, बिल्कुल पैरालाइज हो जाती हूँ रात में, मैं नहीं उठ पाती कतई, बिल्कुल नहीं बिस्तर से हिल पाती हूँ, और बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। कोशिश करती हूँ ठीक हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं हुआ क्या है ऐसा, क्योंकि ठीक नहीं होने पे आ रहा, बिल्कुल नहीं होने पे आ रहा। मैं चलना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ उठने की, चलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी चीख निकल जाती है क्योंकि पैर इतने जाम हो गए हैं, इतने भारी हो गए हैं, पूरा शरीर जकड़ जाता है। और खुद से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज कट करके बना रही हूँ क्योंकि हाथों में इतनी ताकत नहीं है जो वीडियो को चला सकूँ कंटिन्यू। और स्टैंड भी कौन उठा के दे, मैंने ऊपर रख रखा है स्टैंड वहाँ, और इसलिए मैं नहीं स्टैंड नहीं लगा रही। ये ऐसे पकड़ा था मैंने फ़ोन, फिर ऐसे हो गया। ये देखिए हाथ गांठे गांठे हो रही हूँ ये देखिए। आज मैं ना क्योंकि अभी मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, मेरी मेंटली हालत ठीक नहीं है, इसलिए गड़बड़ सड़बड़ बोल रही हूँ मैं। पर बहुत सोचा था आज व्रत करूँगी, पूजा करूँगी शिवरात्रि का, भगवान के मंदिर जाऊँगी ऐसे प्लेट लेके सजा के, पर इन हाथों ने कुछ नहीं था इन हाथों में, ना इससे मैं अपने कपड़े चेंज कर पाती, ना नहा पाती। हाँ बहन होती है ज़रूर हो जाता है इतना काम, पर कोई नहीं है मेरा कोई है ही नहीं। सच बताऊँ तो मम्मी है वो बेचारी बैठी रहती हैं, पता ही है, पापा हैं वो करते हैं सब काम, लेकिन बाकी कोई नहीं है। माँ बाप के गिटार वाला शॉप में ना चाहिए, क्योंकि कहने को रिश्तेदार होंगे, पर मेरी इस हालत को देखने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोग कह रहे थे कि किसी को बुला लो, होता है ना कोई तुम्हारा हो अपना कोई, तो उसे बुला लो, अपनी देख रेख करा लो। कोई नहीं है,
क्योंकि कोई किसी की देख रेख नहीं करता है, कोई नहीं आता। और फिर कोई किसी की नहीं, मेरी खास तौर से मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई होता तो मुझसे मेरे हाल चाल जानने की कोशिश करता, एक बार आके देखने की कोशिश करता। किसी ने ये कहा, ना किसी को हाल चाल जानने की फुर्सत है मेरे, और ना ही देखने की किस हाल में है क्या। अब वो तो देख रेख करनी तो दूर की बात रही, किसी को देख रेख करने बुलाऊँ मैं। कितनी हंसी की बात है, व्हाट अ जोक। कोई नहीं है देख रेख करने वाला। होंगे रिश्तेदार होंगे, मेरा कोई नहीं है। क्योंकि इससे बुरा मेरे साथ और क्या होगा ना, मेरे इस हालत से बुरा और क्या होगा। पति नहीं रहा, मेरी ऐसी बिस्तर पे हालत हो गई कि बिस्तर पकड़ लिया, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। लोगों पे तब भी टाइम नहीं है, तब भी अपने अपने सब परेशानियों में घिरे हैं, अपनी अपनी सबकी परेशानियाँ हैं। तो मेरी परेशानी कौन देखेगा। जितना जैसा बन रहा है ऐसे कर रही हूँ। भगवान से ही पूछती हूँ कि ऐसा भी क्या करा है मैंने, कुछ तो सोचो। क्या बोर कर रही हूँ ना, पका रही हूँ ना, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही, बस थोड़ी सी हालत। मैंने कब आज मेरी इच्छा थी थोड़ा शिवरात्रि का पूजा पाठ करूँगी तो थोड़ा मन को शांति मिलेगी, लेकिन भगवान तो इस लायक भी नहीं छोड़े कि मैं खुद से कर पाती कुछ। नहीं कर पाई, व्रत नहीं किया शिवरात्रि का, नहाई भी नहीं। इतनी गंदी स्थिति में हूँ मैं इस टाइम। पागल हो गई, हंसू की रहूँ। मेरा मतलब पढ़ाई कर रहा है, उसका पेपर है कल। ड्राइंग। बाय बाय बाय, पागल हूँ मैं।